नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइन से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी अ मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी, अवेलेबल विद हाइजीनिक किचन। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। दरभंगा के पुअर होम की बदलेगी तस्वीर, आयुक्त ने की बैठक, लिए गए कई कड़े और बड़े निर्णय। डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में चला मास्क चेकिंग अभियान, शहरी क्षेत्र के 13 प्रतिष्ठानों को किया गया सील। पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ रोटरी क्लब ऑफ मिथिला का 17वां इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुआ आयोजित। बिहार में कोरोना के 1543 नए मरीज, आंकड़ा 1,53,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 17,168। दरभंगा में 45 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,400 के करीब। इनमें 2,000 से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। और बलभद्रपुर नवटोल में आकांक्षा श्रृंगार हाउस का हुआ भव्य शुभारंभ। हर वर्ग एवं आयु के लोगों के लिए बहुत कुछ है खास। और समाचार विस्तार के साथ। दरभंगा के पुअर होम को लेकर आयुक्त ने की बैठक, लिए गए कई कड़े और बड़े निर्णय। पुअर होम को लेकर हुई बैठक, आयुक्त की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। आयुक्त कार्यालय के सभागार में दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबरे की अध्यक्षता में बहुचर्चित कामेश्वरी प्रिया पुअर होम के कर्मियों के लंबित वेतन, मानदेय एवं सेवांत लाभ के भुगतान को लेकर बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि डीएम दरभंगा की अध्यक्षता में गठित 7 सदस्यीय समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि संस्था अपने उद्देश्य से भटक गई है और उसी प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का निबंधन रद्द किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा को 4 महीने में तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए संस्था दी गई थी। संस्था संचालन से संबंधित मार्ग निर्देशन के लिए समाज कल्याण विभाग को भी पत्र प्रेषित है। आयुक्त द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में अंतरिम प्रशासक सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा को बनाया गया है, जिनके द्वारा वर्तमान में संस्था की देखरेख की जा रही है। बैठक में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा द्वारा बताया गया कि संस्था में कार्यरत 27 कर्मियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन और मानदेय एवं सेवांत लाभ का भुगतान लंबित है। कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए बैठक में विचार विमर्श किया गया तथा संस्था के आय एवं व्यय की जानकारी ली गई। बताया गया कि संस्था के अधीन दरभंगा रेलवे स्टेशन के समीप हराही ट्रेस मार्केट संचालित है, जिसके दुकानों का किराया बहुत कम है, जो बहुत पहले निर्धारित किया गया था। दुकानों का मासिक किराया लगभग 100 से 200 रुपए है। इसके अतिरिक्त संस्था के क्वार्टर में कई सेवानिवृत्त कर्मी अवैध रूप से रह रहे हैं। विचार विमर्श के उपरांत आयुक्त ने कर्मियों के लंबित वेतन, मानदेय, सेवांत लाभ का भुगतान संस्था के पुराने फ्रीज खाते से करने का निर्देश दिया तथा कार्यरत कर्मियों के मानदेय के भुगतान हेतु संस्था की आय बढ़ाने के लिए संस्था के अधीन संचालित हराही ट्रेस मार्केट के सभी 75 दुकानों के किराए का पुनर्निर्धारण करने एवं अवैध कब्जा वाले क्वार्टरों को खाली कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सदर को 15 दिनों का समय दिया गया। डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में चला मास्क चेकिंग अभियान, शहरी क्षेत्र के 13 प्रतिष्ठानों को किया गया 3 दिनों के लिए सील। सड़क पर उतरा पुलिस प्रशासन, डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में चला मास्क चेकिंग अभियान, दरभंगा शहर के 13 प्रतिष्ठानों को किया गया सील। लगातार अभियान रहेगा जारी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी बाबूराम के नेतृत्व में आज दरभंगा शहरी क्षेत्र में गहन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया तथा प्रतिष्ठानों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिन प्रतिष्ठानों में मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं पाया गया, उन प्रतिष्ठानों को 10 से 12 सितंबर 2020 तक के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता एवं पुलिस उपाधीक्षक अनुज कुमार के द्वारा सील कर दिया गया।
आज कुल 13 दुकानों को सील किया गया। सील किए गए प्रतिष्ठानों एवं उनके प्रोप्राइटर के नाम रहमगंज लहेरियासराय के चिरंजीवी कुमार का जेवर महल, गौरव कुमार का इलेक्ट्रॉनिक महल और शशि कुमार का महासेठ पेंट्स, नाका नंबर 5 दरभंगा के मोहम्मद तारीफ का गूगल कनेक्शन, नाका नंबर 6 दरभंगा के मोहम्मद तवब का फैमिली कनेक्शन, मिर्जापुर दरभंगा के राम कुमार के सूलैंड, लालबाग मिर्जापुर दरभंगा के अविनाश केडिया का श्याम लाइट हाउस, विशाल कुमार का फैंसी लाइट हाउस, टावर चौक दरभंगा के मुकेश कुमार का मोबाइल जंक्शन एवं राजेश कुमार का जियोमी सेंटर, लहेरियासराय दरभंगा के साहित्य का न्यू फैशन, दरभंगा टावर के रोहित कुमार का रिंकू खेल स्टोर्स एवं मनीष कुमार का एसबी ज्वेलर्स सील किया गया है। इस अभियान में वरीय उपसमाहर्ता गौरव शंकर, थानाध्यक्ष लहेरियासराय एवं थानाध्यक्ष नगर शामिल थे। जिलाधिकारी ने सदर एसडीओ सहित सभी एसडीओ को लगातार मास चेकिंग अभियान जारी रखने का निर्देश दिया है। जिन प्रतिष्ठानों में दुकानदार या ग्राहक के द्वारा मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं किया जाएगा, उन प्रतिष्ठानों को इसी प्रकार सील किया जाएगा। पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ रोटरी क्लब ऑफ मिथिला का 17वां इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुआ आयोजित। पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ रोटरी क्लब ऑफ मिथिला का 17वां इंस्टॉलेशन सेरेमनी आयोजित हुआ बुधवार की शाम। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि रोटेरियन विवेक कुमार पीडीजी पधारे। उन्होंने अपने संबोधन में सदस्यों से लगातार जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की। खास तौर से कोरोना संकट के समय रोटरी क्लब ऑफ मिथिला द्वारा किए गए कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा भी की और आगे भी सदस्यों से यह क्रम जारी रखने की अपील की। इस अवसर पर नए सत्र के लिए चुने गए प्रेसिडेंट रोटेरियन रिंकू कुमार झा एवं सेक्रेटरी डॉक्टर फिरोज आलम अरमान के साथ इस अवसर पर निवर्तमान अध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर मोहम्मद हयातुल्लाह खान के साथ पूरा क्लब परिवार मौजूद था। जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब बैठते हैं एक साथ, यानी एक टीम जो गुजर चुकी होती है, एक जो अभी काम कर रही होती है और एक आने वाली होती है, यानी तीनों एक्सपीरियंस आपको मिलता रहे और आप बेहतर से बेहतर करते रहें। हम उम्मीद करते हैं, पूरी आशा है हमें कि रिंकू कुमार साहब अपना टेनोर बहुत अच्छा निकालेंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे और रोटरी क्लब ऑफ मिथिला को एक ऊंचाई तक ले जाएंगे, एक मार्गदर्शन देंगे। हमारा रोटरी क्लब जो एक सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ क्लब है, जो सामाजिक कार्य करती रहती है, चाहे किसी भी तरह की आपदा हो, किसी तरह की गरीबी हो, इसमें हम लोग कंधे से कंधे मिला करके उनको सपोर्ट करते हैं। इसी सपोर्ट के दरमियान हम लोगों का कुछ माइलस्टोन प्रोजेक्ट है जो विगत वर्षों से चलता हुआ आ रहा है, जैसे कि सहेली सेंटर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गरीब महिलाओं को स्टिचिंग, टेलरिंग का जो है सो प्रशिक्षण देते हैं और वो लोग उसको सीख करके फिर अपनी रोजी रोटी के लिए अपने स्तर से वो लोग करते हैं। हम लोग एक इस प्रोग्राम को चलाते हैं जो सुपर 20 कोचिंग सेंटर, हमारे रजी सर जो सीनियर रोटेरियन है, उनके सौजन्य से ये चलता है, जिसमें हम लोग फ्री में बच्चों को कोचिंग देते हैं और वो बच्चे फ्री में पढ़ाई करके फिर आगे अपने बढ़ते हैं। जितने गरीब बच्चे हैं उनको सेलेक्ट करते हैं और 20 बच्चों को हम लोग पर ईयर फ्री में शिक्षा देते हैं। हम लोग डायबिटीज का प्रोग्राम पूरे बिहार भर में करते रहते हैं। डायबिटिक पे वो डायबिटोलॉजिस्ट हैं और डायबिटिक पे सेमिनार हम लोग पूरे बिहार में घूम घूम के करते रहते हैं। फ्लड रिलीफ हम लोगों का ऐसा जगह है जहां हर साल बाढ़ आना ही आना होता है, तो हम लोगों का भी ये भी एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बन गया है कि हर साल बाढ़ आती है और हम लोग बाढ़ राहत में पूरे एकदम तन मन से लगे रहते हैं, चाहे नाव पे जाना हो, पानी में जाना हो, जैसे भी जाना हो, जाकर के हम लोग बाढ़ राहत का कार्य करते रहते हैं। ब्रेस्ट अवेयरनेस, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम लोगों ने लास्ट ईयर रंजना मैम के टाइम में किया हुआ था, मिशन मिसेस मिथिलांचल, जो बहुत ही सक्सेस प्रोग्राम रहा था। उस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य हम लोगों का था कि हम लोग उससे फंड रेज करें और ब्रेस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम में, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में उसको लगाएं। तो ये सब प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो निरंतर चलता आ रहा है हमारे क्लब की तरफ से। अब रही बात की अगर हमारे को भार मिला है तो मैं इसमें ये जो भी प्रोजेक्ट चलता आ रहा है वो साथ में हम इसमें कुछ एड ऑन ये करना चाहेंगे, जैसे मिशन मिसेस मिथिलांचल एक बार हुआ, अब कोरोना काल के कारण हो या जैसे भी वो दोबारा नहीं हो पाया तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उससे जो भी फंड आएगा वो, जैसा कि पिछले साल भी हम लोगों ने गत वर्षों में भी किया था, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे उसको खर्च किया जाएगा। 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष रहे मोहम्मद हयातुल्लाह खान जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ की तरफ से, और बधाई देता हूँ कि जिस तरीके से आपने 2 साल और 2 वर्षों में
मानव सेवा के लिए कार्य किया है वो अत्यंत सराहनीय है। खासकर कोरोना काल में भी आपने जो खाने के पैकेट्स दी हैं आयुष के डिया जी के सौजन्य से, मैं उनको भी साधुवाद देता हूं और आपके सभी तमाम सदस्यों का साधुवाद देता हूं। रिंकू जी ने जो भी अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया काफ़ी अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाला वर्ष इस महामारी के बावजूद एक यादगार वर्ष रहेगा। आज पूरा विश्व एक ऐसी महामारी से जूझ रहा है जिसकी हम लोग कोई कल्पना नहीं कर सकते थे और लोग कहते हैं कि प्रत्येक 100 वर्ष के बाद ऐसी महामारी आती है और हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी महामारी ईश्वर देगा जिसमें मनुष्य तो पीड़ित है पर पशु को उन्होंने बचा लिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस धरती पर पाप कितना बढ़ रहा है और नेक कार्य करने वाले मानव जाति इंटेलिजेंस जैसे बहुत कम लोग। उनको हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि अभी हम लोग के उनके दिल में हम लोग के रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के प्रति इतना भावना है और हम सही में सर आपको दिल से मानते हैं और सब रोटरी मिथिला परिवार आपका हमेशा सराहनीय रहेगा। बिहार में कोरोना के 1543 नए मरीज, आंकड़ा 1,53,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 17,168। बिहार में कोरोना के 1543 नए मरीज, आंकड़ा 1,53,000 के पार पहुंचा, टोटल एक्टिव केस की संख्या 17,168। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 1,543 नए मरीज मिले हैं। इनमें सबसे अधिक पटना में 206, अररिया में 67, अरवल में 7, औरंगाबाद में 21, बांका में 28, बेगूसराय में 28, भागलपुर में 96, भोजपुर में 23, बक्सर में 23, दरभंगा में 45, पूर्वी चंपारण में 27, गया में 23, गोपालगंज में 52, जमुई में 15, जहानाबाद में 34, कैमूर में 22, कटिहार में 80, खगड़िया में 18, किशनगंज में 30, लखीसराय में 33, मधेपुरा में 27, मधुबनी में 63, मुंगेर में 20, मुजफ्फरपुर में 72, नालंदा में 47, नवादा में 23, पूर्णिया में 92, रोहतास में 46, सहरसा में 33, समस्तीपुर में 29, सारण में 35, शेखपुरा में 11, शिवहर में 10, सीतामढ़ी में 16, सीवान में 17, सुपौल में 29, वैशाली में 29 और पश्चिम चंपारण में 64 नए मरीज मिले हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1,500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356 87786। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर। महाधमाका ऑफर, CD 110 की खरीद पर एसेसरीज फ्री। हर गाड़ी पर हेलमेट मुफ्त। बेहतरीन अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध।
महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के पुअर होम की बदलेगी तस्वीर, आयुक्त ने की बैठक, लिए गए कई कड़े और बड़े निर्णय। डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में चला मास्क चेकिंग अभियान, शहरी क्षेत्र के 13 प्रतिष्ठानों को किया गया सील। पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ रोटरी क्लब ऑफ मिथिला का 17वां इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुआ आयोजित। बिहार में कोरोना के 1543 नए मरीज, आंकड़ा 1,53,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 17,168। दरभंगा में 45 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,400 के करीब, इनमें 2,000 से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। और बलभद्रपुर नवटोल में आकांक्षा श्रृंगार हाउस का हुआ भव्य शुभारंभ, हर वर्ग एवं आयु के लोगों के लिए बहुत कुछ है खास। दरभंगा में 45 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,400 के करीब, इनमें 2,000 से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। दरभंगा में 45 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,400 के करीब पहुंची। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दरभंगा में 45 नए पॉजिटिव मरीज मिलने की जानकारी दी गई है और इसके साथ ही दरभंगा में कोरोना मरीजों की संख्या 2,391 पर पहुंच गई है। इनमें से 2,000 से अधिक लोग कोरोना को परास्त कर चुके हैं, कोरोना से जंग जीत चुके हैं। और बलभद्रपुर नवटोल में आकांक्षा श्रृंगार हाउस का हुआ भव्य शुभारंभ, हर वर्ग एवं आयु के लोगों के लिए बहुत कुछ है खास। आकांक्षा श्रृंगार हाउस का बलभद्रपुर नवटोल में भव्य शुभारंभ हुआ बुधवार की शाम। इस अवसर पर प्रोप्राइटर आनंद कुमार झा ने कहा कि यहाँ कॉस्मेटिक आइटम पूरी मिलेंगी। महिलाओं के लिए, बच्चों और लड़कियों के साथ साथ पुरुषों के लिए भी सभी तरह के सामान उपलब्ध होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि धीरे धीरे इस व्यवसाय का विस्तार किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। जी, ये श्रृंगार का दुकान है और ये बलभद्रपुर नवटोल में है। इस दुकान का नाम आकांक्षा श्रृंगार हाउस है। बोर्ड अभी नहीं लगा है, इनॉग्रेशन है, बाद में लग जाए। तो इसमें महिलाओं के लिए सारा, महिलाएं, लड़कियां और बच्चे का सारा सामान यहाँ उपलब्ध है। जेंट्स के भी कुछ थोड़ा बहुत सामान उपलब्ध है यहाँ, सब परफ्यूम वगैरह, क्रीम सब। महिलाओं के लिए टिकली, बिंदी, जूड़ा, लाठी, चूड़ी और भी बहुत सारे आइटम्स हैं, हार सेट वगैरह सब बहुत सारे महिलाओं के टोटल आइटम यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। मिथिला के लोगों से यही कहना चाहेंगे, जो आप सौहार्द बना कर रखें और इस वायरस की स्थिति में अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें। मास्क और सैनिटाइजर यूज करें। बिना मास्क के मैं सामान भी ना देता हूँ, तो इसलिए मिथिला के लोगों से कहते हैं कि इस वायरस से लड़िए और लड़ करके फिर वापस अपने पूर्ववत स्थिति में आए। तमाम मिथिलांचल वासियों को आकांक्षा श्रृंगार हाउस की बलभद्रपुर नवटोल की तरफ से दुकान शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और लोगों से अपेक्षा करता हूं कि वो हमारे इस इनॉग्रेशन में आकर के हमारे दुकान को आगे बढ़ाएं, ताकि मैं आप लोगों की वजह से इस विपरीत परिस्थिति में आगे बढ़ सकूं। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के पुअर होम की बदलेगी तस्वीर, आयुक्त ने की बैठक, लिए गए कई कड़े और बड़े निर्णय। डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में चला मास्क चेकिंग अभियान, शहरी क्षेत्र के 13 प्रतिष्ठानों को किया गया सील। पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ रोटरी क्लब ऑफ मिथिला का 17वां इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुआ आयोजित। बिहार में कोरोना के 1543 नए मरीज, आंकड़ा 1,53,000 के पार,
टोटल एक्टिव केस 17,168। दरभंगा में 45 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,400 के करीब। इनमें 2,000 से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। और बलभद्रपुर नवटोल में आकांक्षा श्रृंगार हाउस का हुआ भव्य शुभारंभ। हर वर्ग एवं आयु के लोगों के लिए बहुत कुछ है खास। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।